बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था फंजाई के बारे में और साथ ही साथ रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर के बारे में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। आज ही मैंने आपके साथ शेयर करना है ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप लोग खोल लीजिए अपना अपना, ये पेज नंबर 23 है, लेकिन आज मेनली हमारा पेज नंबर 24 पेज नंबर 25 यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा था। तो लास्ट टाइम मैंने ये वाली 2 लाइनें छोड़ दी थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ यहीं से कंटिन्यू करना शुरू करती हूँ। Transmission of microorganisms. Microorganisms are easily transmitted and can be transmitted from one person to another in the number of ways. अब ट्रांसमिशन यानी कि एक जगह से दूसरी, एक पर्सन टू पर्सन, छूत की बीमारियां जिसको हम लोग कह देते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्सन टू पर्सन भी ट्रैवल करते हैं, पर्सन टू पर्सन भी लगते हैं, जाते हैं। वो किस तरह से, उनके भी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वेज हैं जिसके थ्रू वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इंटर हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से वेज हैं वो जानते हैं। ये जी पेज नंबर 24 पे आ जाइए अब, और यहाँ पर है बाय ब्रीथिंग इन ड्रॉपलेट्स, यानी कि जब हम सांस लेते हैं उस टाइम भी अगर हम लोग यूँ अगर फूंक मारते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, तो क्या हमारे, अगर हम लोगों को कोई बीमारी ऐसी है जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है किसी के अंदर, तो हो सकता है। व्हेन पीपल कफ एंड स्नीज, जब कोई बंदा आपके सामने खांस रहा है या छींक रहा है, जम्स फ्रॉम देयर बॉडीज आर पुश्ड आउट इनटू द एयर, तो उसकी बॉडी से जो जम्स है ना, उसकी बॉडी के अंदर जो जुकाम के जम्स होंगे, जब वो खांस रहा है, अगर उसने मुंह पे हाथ नहीं रखा हुआ तो क्या होगा, उसका एयर के अंदर उसके जम्स जाते हैं। व्हेन यू ब्रीथ इन द सेम एयर, और जब आप उसी एयर को अंदर सांस ले रहोगे, जम्स इंटर इन योर बॉडी, तो उसका नतीजा क्या होगा कि वही जम्स आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे। दे अटैक द सेल्स एंड यू विल इल, वो आपके सेल्स के ऊपर हमला करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर, और एज ए रिजल्ट वही मैंने आपके साथ, जैसे पिछले लेक्चर में आपके साथ शेयर किया था, जंग हो जाएगी उन दोनों के दरमियान, ठीक है, और उन जर्म्स के दरमियान और आपके वाइट ब्लड सेल के दरमियान, और उससे आपके वाइट ब्लड सेल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, और वो दूसरी टीम जीतना शुरू हो जाएगी, और जिसका नतीजा क्या होगा, वो आपको बीमार कर देगी। ठीक है, अब इसकी मिसाल इस तरह से ले लेते हैं ना। देखिए, जुकाम होता है हम लोगों को घर में, ठीक है, आप घर में और आपको जुकाम हुआ है, कुछ अर्से बाद देखेंगे आपको पूरी फैमिली में हो रहा होगा जुकाम, सबको होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके जुकाम। क्यों? क्योंकि अब वो आप सीधा से अपने ध्यान नहीं रखते, आप एहतियात नहीं करते, जिसका नतीजा क्या होता है, आप खांस रहे हैं तो आपके साथ कोई बैठा हुआ होता है, आपके मामा पापा कोई भी बैठा, बहन भाई, ठीक है, तो वो भी उसी वही एयर ब्रीथ कर रहा है, उसी में सांस ले रहा है, वो भी बीमार हो जाएगा बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग। फिर दूसरी तरह से क्या होता है, इफ़ यू ईट फूड और ड्रिंक समथिंग दैट could harmful that contain harmful organism, you may be sick। अब आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल पाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर, तो आप क्या होगे, आप बीमार हो जाओगे। अब हम लोग भी बड़े ढीठ होते हैं, हम लोगों को भी पता होता है कि बाज़ारी चीज़ें जितनी भी हैं, जो बाहर की जो फूड जितना भी है, जो हमारे पास होटल्स में मौजूद होता है, बाहर का जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के अंदर जर्म्स मौजूद होते हैं, ये सही तरह से नहीं बनाए जाते। अलबत्ता हमारी मामा हम लोग को कोई चीज़ बना के दे सकती हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार, बाहर की चीज़ टेस्टी है। अब खुद ही सोचें वो टेस्टी क्या चीज़ होती है, वो काफ़ी हमारे लिए हार्मफुल होती है। इस वजह से हमारे मामा पापा हम लोगों को मना करते हैं, कि हर बच्चे के मना करते हैं, हर सबके मना करते हैं कि बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं, क्योंकि जब जब बाहर की चीज़ें खाई जाती हैं तब तक आप लोग बीमार हो जाते हो। अब फिर तीसरे तरह से किस तरह से स्प्रेड होता है, बाय टचिंग, आप टच भी करते हो तब भी आपको होता है। और वो क्यों? क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आप छूत की बीमारियां जिसको कहते हैं, और आपको तो आप उस बंदे से जितना दूर रहे ना, उतनी आपको कम चांस होता है कि आपको लगे, और जितना आप करीब जाएंगे तो पक्का ही आप होंगे। जैसा खसरा है, और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिजीज़ हैं जो कि कॉज होती हैं इसी तरह से। यू कैन कैच सम डिजीज इफ़ यू टच पीपल हु हैव दिस डिजीज। अब आपको कुछ डिजीज ऐसी भी होती हैं जो आपको लग सकती हैं अगर आप उस बंदे के साथ बैठो जिसको वो ऑलरेडी बीमारी है इस टाइम, और इफ़ यू यूज़ द थिंग्स दैट दे हैव यूज्ड, या फिर आप वो चीज़ें इस्तेमाल करो जो कि उस शख्स ने जो बीमार है उस टाइम, जिसको अभी छूत की बीमारी है, वो यूज़ कर रहा हो। अब मैं आपको इसकी सच एज दे कप्स, टॉवल्स को, कॉम्स एग्जेप्टर, जिस तरह से आप किसी के कप यूज़ कर रहे हो जिसको बीमारी है इस टाइम, आप किसी को टॉवल यूज़ कर रहे हो जिसको छूत की बीमारी है, या फिर जिसको कोई कंघा यूज़ कर रहे हो, कुछ भी आप कोई भी चीज़ उस टाइम ना यूज़ करो, और जिसको है उसको भी एहतियात करनी चाहिए कि
ना यूज़ करे कोई, उसको उसको अपनी चीज़ों को अलहदा से रख दे। मुझे सच्ची बात से याद है, मैं जब 6-7 में थी तो मुझे एक बीमारी होती है, एक डिजीज़ का नाम है खसरा। सारे उस पर ना दाने दाने निकल आते हैं, फेस पर, टांगों पर, हाथ पर, हर जगह पर दाने दाने निकल आते हैं। 15 डेज तक वो रहता है। और मुझे नहीं पता था कि हम जो खसरा हुआ है, मेरी फैमिली में से भी किसी को नहीं पता था। इतना ज़्यादा हमने उठना बैठना नहीं होता है, इतना ज़्यादा कोई गौर नहीं करता, ठीक है। तो मेरी ट्यूशन टीचर ने बताया था कि मुस्फरा आपको खसरा हो रहा है, मेरा नाम मुस्फिरा है। तो मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे बताया था कि मुस्फरा आपको खसरा, और आपके मामा पापा ने ऑब्जर्व किया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, कि मुझे हमारी फैमिली में तो पता भी नहीं था ये कोई डिजीज़ भी होती है, क्योंकि आज तक कभी किसी को हुआ ही नहीं था, ठीक है। और जब पता चला तो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था, मामा मुझे चेकअप के लिए लेके गई, तो फिर पता चला कि खसरा है। और फिर उन्होंने एडवाइस किया कि जितनी भी इसकी चीज़ें हैं ना बच्चे की, 4 पीस अलहदा कर दो, बेड अलहदा कर दो, जो भी है वो सब चीज़ें अलहदा कर दो। और मैं बिल्कुल अलहदा होकर सोती थी सबसे, कोई मेरे आसपास नहीं भटकता था। कप मेरा अलहदा, कंघी मेरी अलहदा, हर चीज़। और जिस टाइम 15 डेज बाद वो ख़त्म हो गया था, और 15 बस ऑटो पर ख़त्म होना शुरू हो जाता है ना, मतलब कि 15 डेज बाद आपके अंदर कोई स्पॉट तक नहीं रहता, दाने का कोई नामो निशान नहीं रहता। अगर आप छिड़ोगे तो फिर तो बिगड़ ही जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन हो गई थी। अलबत्ता जो चीज़ें होती हैं ना वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं। फंजाई आर ऑल्सो ग्रोन ऑन बॉडी एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन। अब फंजाई आपकी बॉडी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है, आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। लाइक रिंग वॉर्म एंड एथलीट फूड स्प्रेड बाय टचिंग। अब रिंग वॉर्म और एथलीट फूड जो है वो आपको, जिस तरह से हमारे पास रिंग वॉर्म और एथलीट फूड हैं, जो हमारे पास टच करने से ही डिजीज़ ये कॉज हो जाती हैं। ये फंजाई हम इस तरह से इस तरह से आ जाते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को टच करोगे तो आपको ये डिजीज़ हो सकती है। फिर आ जाते हैं बाय ब्लड, खून के ज़रिए भी आपको ये डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। हेपेटाइटिस इज़ अ सीरियस डिजीज़ कॉज बाय वायरस। हेपेटाइटिस क्या है, ये बहुत सीरियस डिजीज़ है जो कि वायरस से कॉज होती है। दीज वायरस आर प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड ब्लड। अब जो हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड के अंदर वायरसेस मौजूद होते हैं। शेयरिंग द इंजेक्शन नीडल और रेजोर यूज बाय द अदर पीपल कैन पुट यू एट रिस्क। अब आप अगर किसी भी उसको जो इंजेक्शन लग रहे हैं हेपेटाइटिस पेशेंट को, अगर वो किसी और पेशेंट को लग जाए, वही इंजेक्शन, वही उसकी नीडल, वही यूज़ की जाए, तो वो उसको भी चांसेस हैं कि उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं एनिमल के बारे में, बाय एनिमल्स। Rat, mice, cockroach, and flies can contaminate food with microorganisms. Microorganisms cause malaria by transferring the germs which they suck blood from an infected person and then pass on the infection to the next person. अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों को जो जितने भी ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हैं, ये डिजीज़ हम लोगों को बाय एनिमल भी कॉज हो रही होती हैं। और वो किस तरह से कि कोई भी मॉस्किटो है, जब वो कोई मॉस्किटो है, जिस तरह से डेंगू है, ठीक है, वो किसी भी डेंगू के पेशेंट को जब कोई भी मच्छर काटेगा तो उसके अंदर वो जो हार्मफुल है माइक्रोऑर्गेनिज्म है, वो उसकी मॉस्किटो की बॉडी के अंदर भी इंजर हो जाते हैं। और जिसका नतीजा क्या होता है, जब वो किसी और पर्सन को काटते हैं, किसी और भी पर्सन को वो मच्छर काटेगा तो उसको भी डेंगू कॉज्ड हो जाएगा। इस तरह से वो एनिमल्स पर्सन टू पर्सन डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। अब हम लोग अपनी बॉडी को किस तरह से इन बीमारियों से प्रोटेक्ट करें, वो क्या है। इफ़ यू नो हाउ जर्म्स स्प्रेड यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम देम। अगर आपको पता हो कि अगर किस तरह से जर्म्स किस तरह से स्प्रेड करते हैं, किस तरह से फैलते हैं, तो आप अपने आप को बचा के रखते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज आर डिस्ट्रीब्यूट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप किस तरह से अपनी फैमिली को और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, वो ये है, ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर बिफोर टचिंग फूड। आप कोई भी खुराक लेने से पहले अपने हाथ को साबुन से धो लें। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग दैम। फ्रूट हो या वेजिटेबल को आप लोग अच्छी तरह से धोएं खाने से पहले। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट से वापसी पर आप लोग को हमेशा हाथ धोने चाहिए। की फूड कवर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लाइज। अपने फूड जो भी कोई खुराक है उसको कवर करके रखें ताकि उसके ऊपर मक्खियाँ ना आए। इफ़ यू हैव अ डिजीज देन दैट कैन स्प्रेड, स्टे अवे फ्रॉम द अदर पीपल अंटिल यू आर बेटर। आप लोगों को कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि किसी और पर्सन टू पर्सन कॉज हो सकती है, तो अपने आप को दूसरों से दूर रखें। कवर योर माउथ विद अ हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीफ। और अपने मुंह को कवर करके रखें जब आप लोग खांस रहे हों। अब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूजफुल फॉर अस। कुछ बैक्टीरिया, काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया और फंजाई हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट
दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म, अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिस्टेड बिलो। जिस से आपने पढ़ा कि वो लोग वो डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं, तो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताए गए हैं। यीस्ट इज अ टाइनी फंगस एंड इज यूज टू मेक ब्रेड। यीस्ट जो है वो छोटा सा फंगस है और वो ब्रेड बनाने में हमारे पास यूज होता है। चीज एंड योगर्ट आर मेड फ्रॉम मिल्क विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और चीज़ और हमारे पास योगर्ट जो है वो मिल्क से बनती है, जो कि बैक्टीरिया डाला जाता है मिल्क के अंदर और फिर चीज़ और योगर्ट बनती है हमारे पास। इन सम काइंड ऑफ चीज़ अ फंगस इज एडेड टू गिव इट्स अ स्पेशल फ्लेवर। और कुछ के अंदर तो कुछ चीज़ के टाइप्स में फंगस ऐड किया जाता है ताकि उसके अंदर एक अच्छा फ्लेवर डाला जा सके। सर्टेन बैक्टीरिया आर यूज टू मेक विनीगर। अब कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं विनीगर बनाने के लिए भी। सम इंपॉर्टेंट मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग बैक्टीरिया एज वेल। कुछ मेडिसिन भी बनाई जाती हैं इन बैक्टीरियाज के थ्रू। और सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और कुछ बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर भी मौजूद होते हैं, मैदे के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि हमारी डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।